एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन यानी कि जोड़ों का दूरबीन सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घुटने की तकलीफ या घुटने की इंजरी जो कि ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारा घुटना है ये उसकी संरचना है और इसमें ये ऊपर थाई बोन है और नीचे लेग बोन है। अब ये जो हमारा नी जॉइंट है इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक लिगामेंट जो अंदर की तरफ होता है, ऐसे ही एक बाहर की तरफ लिगामेंट होता है, एक पीछे की तरफ होता है और एक अति महत्वपूर्ण लिगामेंट जो आगे की तरफ होता है जिसे हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL बोलते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको लिगामेंट इंजरी की तकलीफ है और इसीलिए आप इस वीडियो को देखना समझना चाहते हैं। तो इस लिगामेंट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह लिगामेंट इस जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है। जब इस लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, एक्सीडेंट्स हो, स्पोर्ट्स इंजरीज हो, पाँव का किसी भी कारण से गिरना लचकना, तो ये इंजरी होती है और इस इंजरी के बाद में व्यक्ति चल फिर भी सकता है। तो जब हमारे पास में कई पेशेंट्स आते हैं और वो चलते हुए आते हैं तो हम उनसे पूछते भी हैं और वो भी हमसे पूछते हैं कि सर हमें ये जो तकलीफ हो रखी है लिगामेंट्स की, तो हम इसका ऑपरेशन क्यों करवाएं। तो आज मैं आपको ये जवाब देने के लिए मैसेज दे रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि हम इस लिगामेंट की इंजरी में क्यों इलाज करवाएं और क्या इलाज करवाएं। देखिए, लिगामेंट इंजरीज के अंदर यह समझना बहुत जरूरी है कि लिगामेंट जो है वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि यह स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसके बिना हमारा जॉइंट चल सके। ये जो लिगामेंट है ये घुटने को चलने फिरने से नहीं रोकता है, लेकिन विशेष एक्टिविटीज, चाहे फिर वो अधिक डिमांड एक्टिविटीज हो, रनिंग हो, ट्रैकिंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, डांसिंग हो या तेज चल के अचानक मुड़ना हो, कटिंग एक्टिविटीज हो, नीचे बैठ के उठना हो, तो यह लिगामेंट उन एक्टिविटीज में हमारे जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या हम अगर ये सब एक्टिविटीज नहीं कर रहे तो हमें लिगामेंट इंजरीज के लिए ऑपरेशन की या आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन सर्जरी ऑपरेशन की आवश्यकता है? ये एक अच्छा सवाल है। यदि आप एक नॉन डिमांडिंग इंडिविजुअल हैं, यानी कि आप ये सब एक्टिविटीज में नहीं कर रहे हैं और आपको घुटने के अंदर लचक नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी आपको ये सलाह दे कि आपको लिगामेंट ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारी साइंस में ऐसे लोगों को जो लिगामेंट होने के बावजूद भी अपना काम बेहतरीन तरीके से चलाते हैं उनको हम कोपर्स बोलते हैं और जो लोग नहीं चला पाते उनको हम नॉन कोपर्स बोलते हैं। ये जो नॉन कोपर कैटेगरी है ये वो लोग हैं जिनको हम लिगामेंट सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निर्णय आप स्वयं न लें, यह आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम समझते हैं, जानते हैं और इसी के बेसिस पे हम आपको ये राय देते हैं कि आपको यह ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करा के देखी जाती है, आपका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल देखा जाता है, मसल्स की स्ट्रेंथ देखी जाती है, आपके और लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ देखी जाती है और बहुत से फैक्टर्स जो आपकी खुद की लाइफस्टाइल के होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तब हम यह निर्णय करते हैं कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है या है। और एक बात कि लिगामेंट इंजरीज भी कई प्रकार की होती हैं, कई ग्रेड्स की होती हैं। तो यदि वह लिगामेंट इंजरी सिर्फ ग्रेड 1 की है, यानी कि सिर्फ एक हल्की मोच है, तो निश्चित तौर पे आपको सिंपल मेडिसिन से, रेस्ट से, आइस एप्लीकेशन से और छोटे मोटे लाइफस्टाइल परहेजों से कुछ दिनों के आराम से आप अपनी एक्टिविटीज में वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि वह ग्रेड 2 इंजरी है तो और या वह ग्रेड 3 इंजरी है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट सर्जन, एक एक्सपर्ट डॉक्टर
जो कि आर्थ्रोस्कोपी बेस्ड सर्जरीज में और स्पोर्ट्स इंजरी में क्वालिफाइड है, उसके पास आपको जाना चाहिए। जब ग्रेड 2 इंजरीज होती हैं तो व्यक्ति को कभी कभार लचक या लैक्सिटी महसूस होती है और ऐसे लिगामेंट्स अंदरूनी तौर पर या तो लंबे होके जुड़ चुके होते हैं, या वो नॉन फंक्शनल होते हैं, या वो पार्शली फंक्शनल होते हैं। इसी तरह ग्रेड 3 इंजरीज की जब हम बात करें तो यह वो इंजरीज हैं कि जहां लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है। तो अब हम ग्रेड 2 इंजरीज की बात करते हैं। अब ग्रेड 2 इंजरीज के अंदर में जो हमारा एसीएल लिगामेंट होता है, इसके अंदर दो तरह के बंडल्स होते हैं, एक आगे का बंडल और एक पीछे का बंडल। अब यदि वह व्यक्ति किसी एक बंडल के ऊपर निर्भर है तो निश्चित तौर पे उसके विशेष एक्टिविटीज में लचक आएगी और कुछ एक्टिविटीज में लचक नहीं आएगी। तो हमें यह निर्णय करना पड़ता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या ये लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन जरूरी है, क्या ये लिगामेंट हमें आधा ही रिकंस्ट्रक्ट करना है या आधा ही बनाना है, या हमें वह लिगामेंट पूरी तरह से खत्म करके एक नया लिगामेंट बनाना है। तो यह निर्णय एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, जो कि अगेन एज आई सेड एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। यह निर्णय आप स्वयं लेने का प्रयास ना करें। और ग्रेड 3 इंजरीज में अगेन कि ऑपरेशन करना है या ना करना है, यह डिपेंड करता है, एक, आपका काम किस तरह का है, दो, आपको लचक कितनी है, और आपके डॉक्टर जब आपकी एमआरआई फाइंडिंग देखते हैं और आपको क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं तो वो आपको क्या राय देते हैं। तो इन सब चीजों के संरक्षण से ही हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि क्या आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप पहले अपने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह के हिसाब से अपने आगे निर्णय करें कि हमें इस ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। तो मेरा ये राय है और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको कुछ और मदद देगा आपका निर्णय लेने में। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर, और मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूं। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कुछ समय लगे, लेकिन मेरी प्रयास यही रहेगा कि मैं आप सभी की मदद करूं। एक व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा आपको जो कि दिया जा रहा है, तो आप बेहतर है कि कॉल करने से आप अपना जो भी प्रश्न है वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। नमस्ते, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं।